हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 2.2 का सलूशन कराने वाला हूं और इस सलूशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन के सलूशन को किस तरीके से लिख करके आना चाहिए। ठीक है। और हाँ, मैंने पहले ही प्रश्नावली 2.1 के सलूशन के ऊपर वीडियो बना रखी है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है। और अगर आपको किसी और प्रश्नावली के सलूशन के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस प्रश्नावली के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 के सलूशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी क्लास 12 से रिलेटेड इसी तरीके की और भी वीडियोस को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम प्रश्नावली 2.2 के सॉल्यूशन को। और हाँ, आपके पास पुरानी बुक्स होंगी तो उसमें टोटल 21 क्वेश्चन दे रखे होंगे, लेकिन अब आपका सिलेबस चेंज हो चुका है तो आपके उसमें से 6 क्वेश्चन कट चुके हैं। अब टोटल आपके 15 क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है। तो जिनके पास नई बुक्स होंगी उनकी बुक्स में 15 क्वेश्चन ही दे रखे होंगे। ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि आपका सिलेबस भी चेंज हो चुका है तो सिलेबस के ऊपर जो जो चेंजेस हुए हैं तो उसके ऊपर मैंने पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। तो आपके इस प्रश्नावली में 15 ही क्वेश्चन है और मैं वही 15 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और आपको यहाँ पर सामने दिख ही रहा होगा, मैंने यहाँ पर जो आपकी न्यू बुक है उसी की पीडीएफ यहाँ पर लगा रखी है। ठीक है। तो इसमें 15 क्वेश्चन है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर आप सिलेबस वाली वीडियो से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन है जो आपके इस बार सिलेबस में है। ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके कट चुके हैं। तो यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन। तो इसमें हमें पहले क्वेश्चन में क्या करना है वो यहाँ पर हमें पहले ही दे रखा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। हमें यहाँ पर सिद्ध करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी करेंगे और 11th में भी करे होंगे। मैं यहाँ पर आपको याद दिला देता हूँ कि आपने कहाँ पर करे होंगे ये क्वेश्चन। क्लास 10th में आपने चैप्टर 8 जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, उसमें जो सिद्ध करने वाले थे आपके सवाल कि आप LHS लेते हुए चलते थे, आप RHS प्रूफ कर देते थे। ठीक है। लास्ट में लिख देते थे कि LHS बराबर है RHS के, सेम उसी टाइप के ये क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। तो हम इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह है इसका पहला क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है कि 3 sin इनवर्स x बराबर हमें सिद्ध करना है sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x की क्यूब। और यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी दे रखी है कि x बिलोंग्स करता है माइनस के 1/2 से प्लस के 1/2 में। ठीक है। अब चाहे आप यहाँ पर LHS लेते हुए चले तो RHS लेकर के आएंगे, चाहे आप यहाँ पर RHS लेते हुए चले फिर आपको प्रूफ करना होगा LHS। ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके सोल्यूशन में। तो इसका सोल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर सोच लेंगे कि हमें LHS लेना है या RHS लेना है। जैसे यहाँ पर हमें लेना था RHS तो हम उसी हिसाब से सोच लेंगे कि हमें यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा और किसकी वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर RHS लेने वाले हैं तो उसमें अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर हमारा 3x माइनस 4x की क्यूब आया हुआ है, यानी कि हमें x की वैल्यू यहाँ पर माननी पड़ेगी और बाद में वहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि अगर हम x बराबर वैल्यू मानेंगे वहां पर तो लास्ट में हमें थीटा मिलेगा और थीटा की वैल्यू हमें वहां पर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना x बराबर साइन थीटा है और थीटा की हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा का मान हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स x। ठीक है। क्योंकि वो घूमकर x की साइड में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग ले लेंगे RHS को ले लेंगे। RHS हमारा यहाँ पर आपको ध्यान है यही था, साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x की क्यूब, ये हमारा RHS था। अब हम RHS को लेते हुए चल रहे हैं तो हम क्या लेकर के आएंगे LHS को। ठीक है। अब यहाँ पर जो हमने x की वैल्यू मानी थी वो हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे और फिर देखेंगे अगर यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन रहा होगा तो वो फॉर्मूला लगा देंगे। वो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जहां जहां पर हमारा x था वहां पर हमने साइन रख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस के 4 साइन की क्यूब थीटा। ठीक है।
अब अगर आपको ध्यान होगा तो ये फॉर्मूला आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखा है, इसलिए आपको इस चैप्टर के फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप इस प्रश्नावली को नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूले के ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लेना, वो चैनल पर अपलोड कर रखी है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो जिनको फॉर्मूले पता होंगे वो देखते ही समझ गए होंगे यहाँ पर कि हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि साइन 3 थीटा बराबर होता है हमारा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन की क्यूब थीटा। तो यही सेम फॉर्मूला हमारा ऊपर बन रहा है। तो हम इस पूरी वैल्यू की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर, साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से हमारा साइन कट जाएगा तो हमारा बचेगा यहाँ पर 3 थीटा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लास्ट में हमारा थीटा बचेगा, तो थीटा की वैल्यू भी हम स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू आई थी हमारी साइन इनवर्स एक्स, तो आगे हम वैल्यू को रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ चुका था 3 थीटा और थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा की जगह पर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको ध्यान होगा तो जो हमारा LHS वाला पद था वो था हमारा 3 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि हम RHS यहाँ पर लेते हुए चले हैं और यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया, LHS। ठीक है, तो हम लास्ट में यहाँ पर लिख भी देंगे कि LHS बराबर है RHS के। ठीक है, ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है ये, बस आपको ये ध्यान करना है कि हम LHS लेते हुए चल रहे हैं या RHS लेते हुए चल रहे हैं। हम उसी को लेते हुए चलते हैं जहां पर हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन सकता है। सिंपल क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं करा। एक बार और आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को पहली बार समझ रहे हैं इसलिए आपको ये क्वेश्चन नए लग रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे तो आपकी आसानी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम LHS और RHS दोनों में अगर देखेंगे तो हमें दिखाई दे जाएगा कि हमने RHS को ही क्यों लिया था, क्योंकि हमारा यहाँ पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता था, इसलिए हमने यहाँ पर RHS को लिया था। उसी हिसाब से हमने यहाँ पर x बराबर साइन थीटा भी ले लिया था और यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल ली थी। फिर एक एक कर हमने x की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया था और वैल्यू रखने पर हमें यहाँ पर पता चल गया था कि हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पर हमने फॉर्मूला भी लगा दिया था। और एग्जाम में जिस भी क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बन रहा हो वहां पर आप फॉर्मूला जरूर लिख करके आना, इससे क्या है आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पर देखा कि साइन इनवर्स से हमारा साइन कट चुका है, बचा यहाँ पर 3 थीटा जिसकी वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके थे। यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा बचा है यही हमारा LHS में दे रखा था, तो हमने लास्ट में लिख दिया कि LHS बराबर होगा RHS के। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। जिनको फॉर्मूले पता होंगे वो समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को हमें किस तरीके से करना है, लेकिन जिनको फॉर्मूला अभी तक नहीं दिखा होगा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ही कह रहा हूं कि फॉर्मूले मेन होते हैं, फॉर्मूले के बिना हम किसी क्वेश्चन को नहीं कर सकते। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 3 cos इनवर्स x बराबर होगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। अब अगर हम इसमें LHS और RHS किसी वैल्यू को लेते हैं तो हम देखेंगे कि उस वैल्यू को हम क्यों ले रहे हैं, कि उससे हमारा क्या फायदा हो सकता है आगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, RHS को लेते हुए चलेंगे। क्यों लेते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है, क्योंकि हम x की जगह पर रख देंगे cos थीटा जो हम मान लेंगे आगे जाकर, और वहां पर हमारा 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। cos इनवर्स से cos कट जाएगा, हमारा वहां पर बचेगा 3 थीटा और थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके होंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप तभी सोचते हुए चल सकते हैं जब आपको फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। मान लेंगे x बराबर cos थीटा, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, वो आ जाएगी हमारी थीटा बराबर cos इनवर्स x, और यहाँ पर हम RHS को ले लेंगे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दिया था। अब वो देखते हैं आगे, और आपको ध्यान होगा RHS में हमें यही दे रखा था cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x, और x बराबर हमने माना था cos थीटा, तो जहां जहां हमारा x आया है वहां हम रख देंगे cos थीटा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स ब्रैकेट में 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और ये हमारा पूरा फॉर्मूला बन जाएगा cos 3 थीटा का। ठीक है, वो देखते हैं आगे। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा हुआ दिख ही रहा होगा,
मैंने यहाँ पर जहाँ जहाँ फॉर्मूले यूज हुए हैं वो मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बता दिए हैं कि आप भी एग्जाम में इसी तरीके से लिख करके आए। तो cos 3 थीटा बराबर होता है 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा की। तो इस पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा यहाँ पर cos 3 थीटा, cos इनवर्स से हमारा cos कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पहले निकाल चुके हैं cos इनवर्स x, तो यहाँ पर थीटा की जगह आ जाएगा हमारा cos इनवर्स x। और आपको ध्यान होगा कि ये जो हमारे पास अभी वैल्यू आई है यही वैल्यू हमारी LHS में थी, तो हम लास्ट में भी यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा LHS है वो बराबर होगा RHS के। ठीक है, इन क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि LHS बराबर होता है RHS के। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन को। अब इस तीसरे क्वेश्चन को देखकर आपको लग रहा होगा कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी बुक्स होंगी तो उसमें नहीं दे रखा होगा कि हमें इसमें क्या करना है, लेकिन जो नई बुक्स है उसमें दे रखा है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो वो पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो 2 तक हमारे हो चुके हैं। तीसरे के बाद जितने क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है वो हमें यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। यानी कि जो यहाँ पर हमें फलन दे रखे हैं इनको हमें सरलतम रूप में लिखना है। ठीक है, वो किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आप ये देख लें कि हमें कितने क्वेश्चन को सरलतम रूप में बदलना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ तक हमें इनको सरलतम रूप में बदलना है। ठीक है, और ये सारा का सारा हमें नई बुक्स में ही दे रखा है, पुरानी बुक्स में ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो अब देखते हैं हम आगे, यानी कि हमें 3 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमें सरलतम रूप में बदलना है, और वो कैसे बदलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सरलतम रूप में किस तरीके से चेंज करते हैं वो मैं आपको याद दिला देता हूं। ये भी आप करके आ चुके हैं 10th क्लास में ही। ठीक है, और वो कहां पर करके आए हैं, 8वें चैप्टर में करके आए हैं। जो हमारे LHS बराबर RHS वाले क्वेश्चन आते थे वहीं पर आपने करे हैं। कैसे करे हैं वो मैं आपको याद दिला देता हूं। जैसे बहुत से क्वेश्चन के हमारे सीधे आंसर नहीं आते थे तो उसमें हम फॉर्मूला लगाकर उनको चेंज कर दिया करते थे, या फिर हम किसी क्वेश्चन में कॉस से भाग कर देते थे, साइन से भाग कर देते थे, गुणा कर देते थे, या फिर हमारे पास फॉर्मूला होता था tan का, कॉस का। ये सब फॉर्मूले लगाकर हम उस सवाल को ही चेंज कर देते थे जिससे हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके। तो ये वही क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से हम करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम इसके तीसरे क्वेश्चन को। तो ये हमें इसका तीसरा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट में 1 + x² - 1 अपॉन x, और x बराबर नहीं होगा 0 के। अब इस क्वेश्चन को भी जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन करे थे तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर जो हमारा x होगा उसको कुछ मानते हुए चलेंगे और देखेंगे यहाँ पर हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला बन ही रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इस x की जगह tan रख दें तो 1 + tan² है बराबर हो जाएगा sec² a के। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि यहाँ पर हम tan रख सकते हैं जिससे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना x बराबर tan थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को निकाल लेंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स x, और अब इस x की जगह पर हम tan थीटा रख देते हैं तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 + tan² थीटा -1 अपॉन में आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब इसके बाद में जो जो हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं वो लगा देंगे और देखेंगे हमारा आगे क्या आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 + tan² थीटा हमारा क्या होता है, sec थीटा। तो यहाँ पर 1 + tan² थीटा की जगह आ चुका है sec² थीटा, और पूरा का पूरा क्वेश्चन वैसा ही है। तो यहाँ पर हमारा आ गया tan इनवर्स अंडर रूट में sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पर अंडर रूट में हमारा sec² थीटा है तो एक sec हमारा बाहर आ जाएगा। आप ऐसे समझ लें कि अंडर रूट में sec थीटा इंटू sec थीटा, तो एक sec थीटा हमारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। जैसे अंडर रूट में हमारा आता था 4, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 × 2, और बाहर आ जाता था हमारा 2। तो सेम वही है, आपकी समझ में आ भी गया होगा। अब देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको समझाया था वही हमारा यहाँ पर आ चुका है।
अब जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आप इस तरीके के हजारों क्वेश्चन को कर देंगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं हिलने वाला, ठीक है। या तो आप उस क्वेश्चन का रट्टा मार करके चले जाएंगे, आपके वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बन रहा है हमारा सेक थीटा और यहाँ पर बन रहा है हमारा टेन थीटा। तो इन दोनों के हमारे फॉर्मूले होते हैं जो आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख भी रहे होंगे कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा के और टेन थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर लगाने वाले हैं और ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। टेन इनवर्स सेक थीटा की जगह आ जाएगा 1/cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये हमने लिख दिया है टेन थीटा की जगह। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे और वो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स और यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा cos थीटा और 1 - cos थीटा और पूरे के अपॉन में sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा ही है। यहाँ पर हम cos थीटा से cos थीटा काट देंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो अगली लाइन में हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 - cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब वो देख लेते हैं, वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। अब इनके भी हमारे पास फॉर्मूले होते हैं कि 1 - cos थीटा का क्या फॉर्मूला होगा और sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, और ये हमारे θ/2 के पदों में होते हैं। अब वो क्या होते हैं, और ये सारे फॉर्मूले आपने 11वीं में पढ़ रखे हैं, कोई नए फॉर्मूले मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये सारे फॉर्मूले आप 11वीं में पढ़ करके आए होगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ कि कौन से आपके फॉर्मूले हैं वो। जैसे कि 1 - cos थीटा का हमारा फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। ऐसे ही sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 और cos θ/2। तो इनको हम इनकी जगह पर लगा देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2 और अपॉन में आ जाएगा 2 sin θ/2 और cos θ/2। 2 से 2 काट देंगे, sin θ/2 से 1 हम काट देंगे यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है तो 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा sin θ/2 अपॉन cos θ/2। अब sin θ/2 और cos θ/2 ये हमारा कितना हो जाएगा tan θ/2। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा और ये अभी ऊपर भी आया था। तो यहाँ पर tan इनवर्स से हमारा tan कट जाएगा और बचेगा θ/2 और थीटा की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं जो कि हमारी आई थी tan इनवर्स x, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है θ/2 और थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके थे tan इनवर्स x। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ये यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन LHS और RHS वाला नहीं था, ठीक है। हमसे इन क्वेश्चन में पूछा था कि इनको हमें सरलतम रूप में चेंज करना था, तो सरलतम रूप ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो उसकी भी कोई बात नहीं है कि अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता हैं तो अब आप उन फॉर्मूलों को तैयार तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता रहा हूँ एक एक फॉर्मूला, तो आप उन फॉर्मूलों को तैयार करें पहले, उसके बाद इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। ये क्वेश्चन आपसे 100% हो जाएंगे, ठीक है। मेन है फॉर्मूले, तो जितने भी मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आप यहाँ से लिख लें, उन्हें पहले तैयार करें, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चन को करके देखें। अगर आप यहाँ से फॉर्मूले तैयार करना चाहते हैं यहाँ से कर लें, और जो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है चैप्टर 2 के फॉर्मूलों के ऊपर, जितने भी हमारे चैप्टर 2 के अंदर फॉर्मूले हैं, तो आप उस वीडियो से भी तैयार कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसके चौथे क्वेश्चन को। तो इसका चौथा क्वेश्चन है, इसे भी हमें सरलतम रूप में ही चेंज करना है। इसमें हमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में √ में 1 - cos x अपॉन 1 + cos x, और यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो पाई से छोटी होगी। अब आपको ध्यान आ जाना चाहिए कि अभी हमने इससे पहले ही फॉर्मूला लिखा था 1 - cos x का, वैसे ही हमारा यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम प्लस के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे और माइनस के लिए अलग फार्मूला लगाएंगे, और दोनों फार्मूले आपके सामने लिखे हैं तो वो फार्मूले आप याद कर लेना। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिख लेंगे। अब जिसकी जगह हम फॉर्मूले लगाने वाले हैं वो यहाँ पर लिख लेंगे कि 1 - cos x बराबर होता है 2 sin इनवर्स x/2 के, और दूसरा 1 + cos x बराबर होगा 2 cos स्क्वायर x/2 के। और आप इस बात का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन थीटा के पदों में है तो फॉर्मूला भी आप थीटा के पदों में लगाना, और अगर फॉर्मूला x के पदों में है तो फॉर्मूला x के पदों में ही आपको लगाना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में √ के अंदर
पहले आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और दूसरा 1 प्लस कॉस एक्स की जगह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर दे रखा है तो एक tan हमारा बाहर आ जाएगा, तो अगली लाइन में यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर tan एक्स बाई 2। tan इनवर्स से tan काट देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा जो हमें सरलतम रूप में बदलना था। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आप समझते हुए चलना। तो यह है इसका 5वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसमें x की वैल्यू भी कुछ मान लेंगे तब भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे करे होंगे 10th में भी और 11th में, जिसमें हमारा कोई फॉर्मूला भी नहीं बनना होता, फिर भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करते थे। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते थे, या तो हम साइन से भाग कर दिया करते थे या गुणा कर दिया करते थे, ऐसा कुछ हम उसमें करते थे। तो वही सेम ट्रिक हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं, तभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ पाएगा। ठीक है, और ये पूरा क्वेश्चन हम ट्रिक से ही करने वाले हैं, और इसमें हम क्या ट्रिक लगाने वाले हैं वो मैं आपको आगे सोल्यूशन में दिखाता हूँ। यहां से हमारा इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको नोट कर लेंगे। हमें इसमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब इसमें जो हम पहली ट्रिक लगाने वाले हैं वो ट्रिक क्या होगी, हम इसके अंश और हर में हम क्या करेंगे, cos से भाग कर देंगे। ठीक है, cos से भाग करने पर हमारा क्या ये क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम यही करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में, पहले ऊपर था हमारा अंश में cos x माइनस साइन एक्स, तो अपॉन में आ जाएगा हमारा cos x, क्योंकि अंश में भी हमने cos से भाग करी है, और अपॉन हर में था हमारा cos x प्लस साइन एक्स, तो इसमें भी आ जाएगा हमारा cos x ही। ठीक है, तो इसके अपॉन में भी आ जाएगा हमारा cos x। अब अगली लाइन में जो है हमारे पास ये cos है, ये हमारा cos के बटे में भी होगा और साइन के बटे में भी होगा। तो यहाँ पर हमारा cos से cos कट जाएगा, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x क्या हो जाएगा हमारा tan x हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम हर में भी करेंगे, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, tan इनवर्स हमारा आ जाएगा, उसके बाद में ये जो हमारा है cos x, और ये अपॉन में जो है हमारा ये भी आ जाएगा cos x, माइनस यहाँ पर आ जाएगा sin x अपॉन cos x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos x से cos x काटेंगे तो हमें यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, माइनस है यहाँ पर तो माइनस आ जाएगा हमारा, और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा हमारा tan x, तो अंश में आ जाएगा हमारा 1 माइनस tan x। ऐसे ही सेम हम हर में भी करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हर में भी हमारा सेम ऊपर वाला ही है, लेकिन बस यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस tan x। अब हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। अब यहाँ पर हम दूसरी ट्रिक लगाते हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। इसमें जैसे कि आपको ध्यान होगा कि हमारा जो tan π/4 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो हम क्या करेंगे, वहां पर tan π/4 लिख देंगे, लेकिन tan π/4 हम वहां पर ही लिखेंगे जहां पर हमें जरूरत होगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हमने a की जगह पर tan π/4 क्यों लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें tan इनवर्स दे ही रखा था ब्रैकेट में, यहाँ पर हमारा 1 था तो 1 की जगह आ जाएगा हमारा tan π/4 माइनस tan x ही था। अब यहाँ पर हमने 1 की जगह tan π/4 नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमें फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कौन सा फॉर्मूला बनेगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 प्लस tan x। ठीक है, अब आगे इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम इस क्वेश्चन को पूरा ट्रिक से ही करने वाले हैं। यहाँ पर आ गया हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4 माइनस tan x सेम ही है, अपॉन में 1 प्लस tan x। अब यहाँ पर हमने इंटू 1 करा है। ठीक है, अगर हम tan x की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा tan x ही आएगा। तो यहाँ पर खाली जो हमें ट्रिक लगानी है उसके लिए हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारी 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/4, तो हम इस 1 की जगह पर ये जो हमने 1 लिख रखा है
इस 1 की जगह पर हम tan π/4 लिख देंगे और यहाँ पर हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, अब इस 1 की जगह पर आ जाएगा tan π/4 और इनटू में tan x हमारा चल ही रहा है। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन पूरी बनी है ये हमारा एक फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का, जो कि होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपको ध्यान नहीं है फॉर्मूला, आगे मैं भी ये फॉर्मूला दिखा दूंगा, आप वहां से नोट कर लेना। तो यह है यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला, tan a माइनस बी बराबर होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan a माइनस बी का, tan इनवर्स था ही हमारा, यहाँ पर आ जाएगा tan a माइनस बी, a हो जाएगा हमारा π/4, b हो जाएगा हमारा x, तो π/4 माइनस x आ जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा π/4 माइनस x और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को वही बच्चे कर पाएंगे जिनको पहले फॉर्मूले याद होंगे, उसके बाद जो मैंने ये ट्रिक समझाई है उन्होंने ध्यान से समझी होगी। ठीक है, वरना ये क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया होगा। अब देखते हैं हम इसके छठे क्वेश्चन को। तो यह है इसका छठा क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि जो मोड x होगा वो लेस देन होगा किससे, a की वैल्यू से। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो हम सोचते हैं। तो यहाँ पर हम सेम x की वैल्यू को पहले लेट करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख भी रहा होगा कि x बराबर हो जाएगा a साइन थीटा, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन को हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा tan इनवर्स, अब x की जगह पर आ गया हमारा a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे था हमारा x स्क्वायर, तो x की जगह पर आ जाएगा हमारा a साइन थीटा और उसका हो जाएगा स्क्वायर। अगली लाइन में आ जाएगा हमारा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि a स्क्वायर हमारा दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो a स्क्वायर हम कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में बच जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। और जैसे मैंने बताया था वही सेम हमारा यहाँ पर बन भी रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर है तो ये हमारा बाहर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर एक a हमारा बाहर आ जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये आपको 10th क्लास से ध्यान ही होगा ये फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितनी होती है 1। यहाँ से हमें दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। अंडर रूट में क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये भी हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस लाइन में हमारा आ जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा। a से a काट देंगे, यहाँ पर हमारा बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसको हम बोलते हैं tan थीटा। अगली लाइन में tan इनवर्स से tan कट जाएगा, हमारा बचेगा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके थे, वो वैल्यू हम वहां पर लगा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो देखते हैं हम आगे। तो यही हमारे यहाँ पर आ चुका है, tan इनवर्स से tan काट देंगे और यहाँ पर हमारा थीटा ही बचेगा। अब थीटा की वैल्यू को हम आगे रख देते हैं, और थीटा की वैल्यू हमने स्टार्टिंग में निकाल ली थी x अपॉन a साइन इनवर्स, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको वहां पर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हम क्या लेट करें, या हम किससे भाग करें या किससे गुणा करें। अगर आप गलत लेट करते हुए चले होंगे तो आपका आंसर भी गलत आएगा। मान लो अगर आप इस क्वेश्चन को ही x बराबर a साइन थीटा ना लेकर x बराबर साइन थीटा ही लेकर के चलते तो आपका आंसर गलत आ जाता। इसलिए हमें सोच समझ कर ही x की वैल्यू को लेट करना पड़ता है। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन होने वाला है। अब आप 6 क्वेश्चन तो इसके कर चुके हो, तो इस 7वें क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है कि हम क्या करना चाहिए, आप बताइए। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो पहले आप वीडियो को पॉज कर कमेंट में जाकर बताइए। मैं भी यहाँ पर आपके कमेंट देख रहा हूँ और देखता हूँ कि कौन सही बताएगा। ठीक है, अब जिनको फॉर्मूले पता होंगे वो देखते ही यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन सकता है।
बस हमें यहाँ पर x की वैल्यू को सोचना है कि हम यहाँ पर क्या वैल्यू रखें, ठीक है। तो अब वो देख लेते हैं पहले। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है जो कि हमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3a² माइनस एक्स की क्यूब अपॉन a की क्यूब माइनस 3ax²। अब यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना x बराबर a tan थीटा और यहाँ से हम हाथों हाथ थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे। जहाँ पर भी आप x की वैल्यू निकालें तो वहाँ पर आप थीटा की वैल्यू भी निकाल लें, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको लास्ट में जरूर पड़ेगी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पर हमें x दे रखा है इस क्वेश्चन में वहाँ पर हम a tan थीटा को रख देते हैं, ठीक है। वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a²। अब यहाँ पर था हमारा x की जगह पर आ जाएगा a tan थीटा माइनस, और यहाँ पर था हमारा x की क्यूब, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a की पावर 3 और tan की क्यूब थीटा, ठीक है। और अपॉन में a की क्यूब है वैसे ही है सेम माइनस 3a, और यहाँ पर था हमारा x², तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a² tan² थीटा। अब जिनकी गुणा हो रही होगी उनकी गुणा कर देंगे, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा tan इनवर्स ब्रैकेट में। अब यहाँ पर हो जाएगा 3a की क्यूब tan थीटा माइनस यहाँ पर a की क्यूब है tan की क्यूब थीटा अपॉन a की क्यूब, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3a की क्यूब tan² थीटा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अंश में भी और हर में भी दोनों जगह हमारा a की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो हम a की पावर 3 को बाहर निकाल लेंगे। वो देखते हैं आगे। यहाँ पर हमने क्या करा, tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर a की क्यूब को हमने बाहर निकाल लिया अंश से भी और हर से भी। तो यहाँ पर हमारा अंश में बच गया 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा। a की क्यूब से a की क्यूब काट देंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का। tan इनवर्स से tan काट देंगे, हमारा क्या बचेगा 3 थीटा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था हम ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। तो यहाँ पर हमारा वो फॉर्मूला बन चुका है। अब स्टार्टिंग में जो हमने यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाली थी उस वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे। वो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है tan 3 थीटा का। जिनको फॉर्मूला ना पता वो यहाँ से नोट कर लेना। tan 3 थीटा बराबर होगा 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan² थीटा के। तो यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा हमारा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, वो थी हमारी x अपॉन a tan इनवर्स। तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को रख देंगे, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3x अपॉन a tan इनवर्स। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको वहां पर दिखाया भी था कि 3 से लेकर 7 तक जो हमारे क्वेश्चन है हमें उन्हीं को सरलतम रूप में चेंज करना है। उसके बाद में जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके 8वें क्वेश्चन को कि उसमें हमें क्या दे रखा है और उसमें हमें क्या करना है। तो वो मैं आपको जो आपकी न्यू बुक्स की PDF है उसमें दिखा देता हूँ कि उसमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि जो 8वां क्वेश्चन है इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है, और जो 9वां क्वेश्चन है इसमें भी हमें मान ज्ञात करना है। इसके बाद जो 10 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है वो अलग है हमारे, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों के मान निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन की ओर। तो यह इसका 8वां क्वेश्चन। इसमें हमें दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos ब्रैकेट के अंदर 2 sin इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी और 9वें क्वेश्चन में भी हम इसमें पहले sin इनवर्स 1/2 को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू को निकालेंगे। उसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अगर आप प्रश्नावली 2.1 के सोल्यूशन वाली वीडियो देख करके आए होंगे तो आप समझ गए होंगे उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो पहले हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसके सोल्यूशन को। यहां से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें दे रखा है पहले उसको नोट कर लेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमारा ऊपर था sin इनवर्स 1/2, तो जो हमारा 1/2 था वो हमारी sin π/6 की वैल्यू होती है, यानी कि sin 30 की वैल्यू होती है। तो हम 1/2 की जगह sin π/6 रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर वही करा है, ठीक है। अब यहाँ पर sin इनवर्स से sin कट जाएगा और हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2π/6, ठीक है। वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा
टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos जैसे ऊपर बचा था वो लिख दिया और यहाँ पर हमारा आ गया 2 इंटू पाई बाई 6। अब इस 2 से हम 6 को काट देंगे, 2 तिया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पाई बाई 3। हम इसमें आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आ जाएगा हमारा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos पाई बाई 3। अब आपको ध्यान होगा कि cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया कि cos पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम cos पाई बाई 3 की जगह 1/2 लिख देंगे और अगली लाइन में हम यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे, यहाँ पर बचेगा हमारा 1 और ये जो हमारा 1 होता है ये हमारी tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर लिख देंगे tan पाई बाई 4। तो इस tan इनवर्स से tan कट जाएगा और हमारा आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई 4। और यहाँ पर मैंने वो फॉर्मूला भी लिख दिया है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और इसका आंसर आ चुका है पाई बाई 4, क्योंकि यहाँ पर हमने tan इनवर्स से tan को काट दिया था, यहाँ पर हमारा पाई बाई 4 ही बचा था। तो हमसे इस 8वें क्वेश्चन में मान निकालने के लिए बोला था, तो वो आ गया हमारा पाई बाई 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पहले वाले क्वेश्चन से भी आसान है, तो ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब देखते हैं हम इसके 9वें क्वेश्चन को, और इस 9वें क्वेश्चन में भी हमें मान ही निकालने हैं। तो ये 9वां क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। इसमें हमें दे रखा है कि tan 1/2 ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, हमें इसका मान निकालना है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा। अब जिन बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे वो देखते ही समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, और जिनको फॉर्मूलों का पता नहीं होगा उनको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह पर हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं, इसलिए ही कह रहा हूँ कि पहले आप फॉर्मूले याद करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, अब वो कौन कौन से फॉर्मूले बन रहे हैं वो मैं आपको सोल्यूशन में दिखाता हूँ आगे। तो यहां से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। पहला जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, वो होता है 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला हमारा बन रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का, वो होता है हमारा 2 tan इनवर्स y। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस, और cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 tan इनवर्स y आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला। ठीक है, वो देखते हैं आगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, वरना आप यहाँ से नोट कर लेना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है हमारा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। तो इस पूरे की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में हमारा यहाँ पर आ जाएगा tan 1/2 ब्रैकेट में 2 हमारा था, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर 2 से 2 काट देंगे और अगली लाइन में tan इनवर्स से tan कट जाएगा, और जो हमारा बचेगा वो हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, उसको देखते हैं हम। 2 से 2 कट चुका है और इस tan इनवर्स से ये हमारा tan कट जाएगा, बचा गया हमारा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमसे बुक में पूछ रखा था कि 8वां और जो 9वां क्वेश्चन है उसमें हमें मान निकालने थे, वो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। अब देखते हैं हम इसका 10वां क्वेश्चन। अब इनमें हमें क्या दे रखा है पहले उसको देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि प्रश्न संख्या 10 से 15 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 10 से लेकर जितने भी हमारे पास 15 तक क्वेश्चन है उनका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जिनको 2.1 आती होगी। ठीक है, अगर आपने प्रश्नावली 2.1 के कुछ सवाल कर रखे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, समझाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है, बस आप समझते हुए चलना। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके 10वें क्वेश्चन को। तो ये इसका 10वां क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2 पाई अपॉन 3। अब जितने भी हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे अभी तक, उसमें हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास इन्वर्स वाला होता था और जो भी हमारे पास दे रखा होता था
उससे हम काट देते थे, जो भी हमारी वैल्यू आती थी वो हमारा आंसर हो जाता था। यहाँ पर भी हम यही कर सकते हैं, साइन इनवर्स से साइन काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2π/3। ठीक है, लेकिन हम इस बात को सोचेंगे कि जो हमारा साइन इनवर्स के मुख्य शाखा का परिसर होता है वो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है, और ये जो वैल्यू आ रही है वो उस इंटरवल के बीच में नहीं आती, यानी कि ये आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हमें इस क्वेश्चन को बदलना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा इसका आंसर आएगा। तो वो सब मैं आपको सोल्यूशन में बताता हूँ। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्वेश्चन में हमें दे रखा होता है पहले उसको नोट कर लेंगे कि दिया है हमें साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3, और ये लाइन हमने इसलिए लिखी है क्योंकि जो हमारा आंसर आ रहा है वो है 2π/3, और ये हमारा साइन इनवर्स की मुख्य शाखा में नहीं आता है, इसलिए हमने ये बात पहले ही लिख कर बता दी है कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर माइनस के π/2 से प्लस के π/2 होता है। ये चीज हमने यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दी है। अब इस सवाल को हम कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे हमें बुक में क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा था, अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम ही रहेगा लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, जैसे एक जगह लिखा है 10, और 10 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 + 2, या हम गुणा करके भी लिख सकते हैं 5 × 2। वैसे ही यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को भी दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जैसे साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स आ गया, साइन है, साइन आ गया। अब हमने जो 2π/3 है उसको हमने अलग करके लिख लिया। जैसे हमने 2π/3 को हमने इस तरीके से लिख दिया पाई माइनस π/3। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लेके भी सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2π/3 ही आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, बस खाली हमने ये जो 2π/3 था इसको हमने चेंज कर दिया है पाई माइनस π/3 के रूप में। जैसे मैंने आपको बताया था 10 को भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वैसे ही हमने 2π/3 को पाई माइनस π/3 के रूप में लिख दिया है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इसमें आगे। अब यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है, और ये फॉर्मूला आपने पढ़ भी रखा होगा, नहीं पढ़ रखा तो अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप यहाँ से देख लेना। वो फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा। ठीक है, या आपने ऐसे करके पढ़ रखा होगा साइन 180 माइनस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है साइन ब्रैकेट के अंदर 180 माइनस थीटा बराबर आ जाता है साइन थीटा। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला था, तो ये हो गया हमारा साइन, ये हो गया 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पर आ गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, तो अगली लाइन में हमारा आ चुका है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन π/3। अब इस साइन इनवर्स से हम साइन को काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा π/3। यहाँ पर हम ये भी बता देंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है ये हमारा जो साइन इनवर्स का मुख्य परिसर होता है उसी इंटरवल के बीच में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये भी लिख दिया है, तो हम लास्ट में आंसर लिख देंगे कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3 का जो आंसर होगा वो कितना होगा π/3। ठीक है, क्योंकि अगर हम सीधा निकाल लेते इसका आंसर तो वो आ रहा था 2π/3, जो कि साइन इनवर्स के मुख्य परिसर में नहीं आ रहा था। तो हमने इसे फॉर्मूला लगाकर पहले चेंज करा, फिर हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे देता हूं, वो आप करके देखना। ठीक है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यह है 11वां क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन सेम उसी की तरह है जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना, और इसका आंसर मैं आपको यहाँ पर बता भी दूंगा, आप देख लेना कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर चैनल पर पहले ही वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप देखते हैं हम इसके 12वें क्वेश्चन को। तो यह है इसका 12वां क्वेश्चन, और इसमें हमें दे रखा है tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ। यहाँ पर और यहाँ पर जैसे हमारे ऊपर पहले फॉर्मूले बन रहे थे वैसे यहाँ पर हमारे फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका हम सोल्यूशन देखते हैं, और सोल्यूशन में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर बन रहे हैं।
यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको नोट कर लेंगे कि दिया है tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो पहले हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है साइन इनवर्स a अपॉन बी, जो कि हमारा होता है tan इनवर्स a अपॉन अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन रहा है कॉट इनवर्स a अपॉन बी, जो कि हमारा होता है tan इनवर्स b अपॉन a। अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होंगे तो आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में कर देंगे, और अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम इन फॉर्मूलों को यहाँ पर लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा इसका। तो आप दोनों फॉर्मूले में a और b की वैल्यू को ध्यान रखना, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan ब्रैकेट में, वहां पर हमारा क्या था साइन इनवर्स 3/5, यानी कि a का मान हो जाएगा 3, b का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan इनवर्स a यानी कि 3 आ जाएगा अपॉन अंडर रूट में था b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो b की जगह आ जाएगा 5 का स्क्वायर और a की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही हमारा दूसरा था कॉट इनवर्स a अपॉन b, तो उसका हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, यानी कि वहां पर था हमारा 3/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगली लाइन में हमारा आ जाएगा tan ब्रैकेट में tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा हमारा 3 अपॉन अंडर रूट में 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर 9 लिखा है, प्लस tan इनवर्स 2/3। अब इसे भी हम आगे सॉल्व कर लेंगे। tan ब्रैकेट में tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा हमारा 3, अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 16, 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स 2/3। अब यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला बन रहा है। अब जिनको फॉर्मूले पता होंगे वो देखते ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, अब वो फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, और फॉर्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पर अंडर रूट 16 से क्या करेंगे 4 बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अंडर रूट में हो जाएगा हमारा 4 × 4, 1 4 हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें लगा देंगे हम फॉर्मूला। ठीक है, वो देखते हैं हम आगे। ये फॉर्मूला इससे पहले भी आया था और यहाँ पर भी आ चुका है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के। तो यहाँ पर हम ये अप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा tan ब्रैकेट में tan इनवर्स x की वैल्यू है हमारी 3/4 प्लस y की वैल्यू है 2/3, अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 3/4 इंटू y की वैल्यू हो जाएगी 2/3। इन्हें हम आपस में एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और आगे देखते हैं हमारा क्या आएगा। यहां पर पहले हम एलसीएम ले लेंगे ऊपर 4 × 3, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 9 + 8। ऐसे ही यहाँ पर हम नीचे एलसीएम ले लेंगे 4 × 3, ऊपर आ जाएगा हमारा 4 × 3 माइनस 3 × 2। फिर हम यहाँ पर 4 × 3 से 4 × 3 काट देंगे। अगली लाइन में यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan ब्रैकेट में tan इनवर्स 9 और 8 हो जाएगा हमारा 17 अपॉन 4 × 12 माइनस 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 यानी कि 17/6। और यहाँ पर tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 17/6। वो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में मान ही पूछा था, हमारा ये आ चुका है 17/6। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके 13वें क्वेश्चन को। अब यहां से हमारे बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और ये एग्जाम में 1 नंबर के आ जाते हैं। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में cos 7π/6। इसका हमें मान निकालना है और हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं A B C D कर। अब अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखते हुए आए होंगे तो ये क्वेश्चन सेम हमारा 10वें और 11वें क्वेश्चन की तरह ही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उस क्वेश्चन में करा है सेम आप उसी पैटर्न पर चलना, आपका इसका आंसर भी आ जाएगा। और जो इसका सही ऑप्शन होगा वो मैं भी यहाँ पर लगा दूंगा, आप यहाँ से देख लेना। ठीक है, और जो सॉल्व ना कर पाए कमेंट कर बता देना, मैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके 14वें क्वेश्चन को। तो ये भी हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर माइनस के 1/2। इसका हमें मान निकालना है और यहाँ पर भी हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से बताना है हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हम पहले इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। ठीक है,
तो हम पहले यहाँ पर लिख देंगे कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर -k π/2 से +k π/2 होता है, क्योंकि अगर हम इसका आंसर निकालेंगे साइन की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा sin π/3, sin π/3 की वैल्यू रख देंगे माइनस, साइन से हमारा साइन इनवर्स कट जाएगा, वहाँ पर बचेगा हमारा -1/2, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। जब हम उसको सॉल्व करके भी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारी -k π/2 से +k π/2 के बीच में नहीं आएगी, इसलिए हमने यहाँ पर पहले ही बता दिया कि जो हमारा साइन इनवर्स का मुख्य परिसर होता है वो हमारा -k π/2 से +k π/2 होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ, वो देखते हैं पहले। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पहले हमने ये नोट कर लिया, साइन की जगह साइन आ जाएगा, π/3 की जगह π/3 आ जाएगा, साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स आ जाएगा, और जो -1/2 आ रहा है तो माइनस तो माइनस रहेगा, लेकिन जो 1/2 होता है वो हमारी किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की वैल्यू। तो हम यहाँ पर 1/2 की जगह साइन π/6 लिख देंगे। अगली लाइन में देखते हैं, साइन ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर साइन, और जो हमारा माइनस है वो अंदर चला जाएगा -k π/6 के साथ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है -k साइन थीटा बराबर साइन ब्रैकेट में -θ। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, वरना अभी तक आपके सामने आ चुका होगा फॉर्मूला, वहां से आप नोट कर लेना। तो अब देखते हैं आगे, इस लाइन में हमारा क्या आ जाएगा, साइन ब्रैकेट में π/3, यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा π/6। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, वो देखते हैं हम आगे। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 3 × 6, 3 से 3 काट देंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारा 6π, प्लस 6 से 6 काट देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 3π, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 9π और नीचे आ जाएगा हमारा 18, उसे काट देंगे, 9 × 9 और 9 दूनी 18, वो देखते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, साइन ब्रैकेट में 9π/3 × 6, यानी कि 18 भी बोल सकते हैं हम इसको, तो इसे काट देंगे, 9 × 9 और 9 दूनी 18, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा साइन π/2, पाई तो हमारा चल ही रहा है, हर में बच जाएगा हमारा 2, और आपको पता होगा कि साइन π/2 यानी कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, 1। अब हम देख लेंगे कि जो हमें चारों विकल्प दे रखे थे कौन सा वाला विकल्प सही होगा, तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि अतः विकल्प डी सही है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि विकल्प डी में हमें दे रखा था क्या, तो आप देखेंगे कि विकल्प डी में हमें मान 1 दे रखा था और हमारा सॉल्व करके भी वही आया है, इसलिए हमने वहां पर लिख दिया है कि अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, जब भी विकल्प वाले क्वेश्चन आए तो आप लास्ट में आंसर जरूर लिख करके आ जाना कि आपका कौन सा वाला विकल्प सही था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं 1 नंबर में, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके जाना। अब देखते हैं हम इसके 15वें क्वेश्चन को। तो यह 15वां क्वेश्चन, और ये सेम 14वें क्वेश्चन की तरह है, जैसे उसमें हमें दे रखा था साइन में, वैसे ही हमें यहाँ पर tan और cot में दे रखा है। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस के √3, हमें इसका मान निकालना है, और यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये क्वेश्चन भी सेम आप उसी तरीके से करना जैसे मैं अभी 14वें क्वेश्चन को आपको समझाते हुए आया था। ठीक है, अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो आपका इसका आंसर भी आ जाएगा, और लास्ट में मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आप वहां से अपने आंसर को चेक कर लेना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, अगर आप ऊपर से समझते हुए आए होंगे सारे क्वेश्चन को तो इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर लेंगे, और जो ना कर पाए तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड हो गई है, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो ये प्रश्नावली भी आपकी पूरी हो चुकी है, इसमें हमारे कुल 15 क्वेश्चन थे और मैं 15 के 15 क्वेश्चन करा चुका हूं। और अगर आपको किसी और प्रश्नावली के सोल्यूशन पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, उस प्रश्नावली के सोल्यूशन के ऊपर मैं जल्द से जल्द वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप पहले चैप्टर 2 के फॉर्मूले जरूर तैयार कर लेना, अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूले के ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है, उसमें 2.1 में और 2.2 में और विविध में जितने भी हमारे फॉर्मूले यूज में होने वाले हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको वहां पर बता रखे हैं, उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना।
और अगर आपको क्लास 12 से रिलेटेड और भी बहुत सारी अपडेट जाननी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब से भी पहले अपडेट्स मिल जाया करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा सी भी हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना। इससे क्या है, मैं जब भी ऐसे ही और प्रश्नावली के सोल्यूशन पर या फिर किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट कर हमें बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।